बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 11 न्यूज़ पाकिस्तान के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब्दुल लतीफ़ चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अजमल बलोच मरकज़ी सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने इस्लामाबाद में मरकज़ी अंजुमन ताजरान हारूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद रियाज खिलजी और ताजिर रहनुमा अकील बशीर सद्दू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हारूनाबाद और फोर्टाबाद के ताजिर को मुल्क भर की ताजिर बरादरी और ताजिर रहनुमाओं के शाना बशाना चलते हुए 28 अगस्त को मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए और ताजिर दोस्त टेस्ट स्कीम के नाम पर नारवा टैक्स नाफिज करने के अज़ाइम को नाकाम बनाना चाहिए। परवेज़ मुशर्रफ का दौर से लेकर आज तक हर हुक्मरान ने इस किस्म का जालमाना टैक्स लगाने की कोशिश की है और ताजिर बरादरी ने मुकम्मल इत्तेहाद और यकजहती के साथ ऐसी हर कोशिश को नाकाम बनाया है और आज भी वक्त का तकाजा है कि इस हालिया कोशिश को भी इसी जज्बा के साथ नाकाम बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजमल बलोच सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान। इस वक्त हारूनाबाद के जनरल सेक्रेटरी मलिक रियाज मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद में। तो मेरी गुजारिश ये है हारूनाबाद के ताजरों से, फोर्टाबाद के ताजरों से, भावल नगर के ताजरों से, जहाँ जहाँ मेरा मैसेज जा रहा है, 28 अगस्त बरोज़ बुध मुकम्मल तौर पर शटर डाउन हड़ताल करनी है और हर तरह का कारोबार बंद रखना है। जब तक हम यकजहती का मुजाहरा नहीं करेंगे, पिछले अदवार में परवेज़ मुशर्रफ से लेकर आज तक जब भी हमने यकजहती दिखाई है, मसला हल हुआ है। ये जो टैक्स है ये हम किसी सूरत, आप इस पोजीशन में ही नहीं है कोई ताजर, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि कोई इतना किराया नहीं है लोगों के जितना ये टैक्स लगाया गया है। जब तक इस ताजर दोस्त स्कीम के नाम से ताजर दुश्मन स्कीम जो है इसको वापस नहीं लेंगे, हम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमने 10-15 दिन दिए थे लेकिन मुज़ाकरात हमसे किसी ने नहीं किए। एक दिन पहले मुज़ाकरात करना हमें कहा जा रहा है कल के लिए, लेकिन अब इस सूरत में इस मौके पे हम मुज़ाकरात कर नहीं सकते क्योंकि इसको ख़त्म तो उन्होंने करना नहीं है, तैयार नहीं है। अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो ऐलान कर दें कि हमने ताजिर दोस्त स्कीम को, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दें कि इस ताजिर दोस्त स्कीम को हमने ख़त्म कर दिया है, तो हम मुशावरत के साथ हड़ताल उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये ज़हन में रखें कि मुज़ाकरात अब हड़ताल के बाद ही होंगे जिसने करने। फिर हमने, अगर इन्होंने बात ना मानी तो हमने 2 दिन की तरफ भी जाना है हड़ताल के लिए, गैर मुआयना मुद्दत के लिए। उस दौरान अगर किसी ने हमारी बात उनको समझ आ रही है कि ये पाकिस्तान के ताजिर अदा नहीं कर सकते टैक्स, वापस ले ले। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। हुकूमत अपनी अयाशियाँ ख़त्म नहीं करना चाहती, अपनी मराद ख़त्म नहीं करना चाहती है, हमें निचोड़ना चाहती है। सबसे महंगी बिजली हमें फ़रोख्त की जा रही है। मुआहदे IPPs के साथ जो किए जा रहे हैं वो इतने ज़ालिमाना हैं, जो किए हुए हैं, जो आइंदा किए जा रहे हैं। 48,000 मेगावाट के पैसे दिए जा रहे हैं उनको, 22,000 मेगावाट बिजली दी जा रही है। तो खुदा के लिए जब तक हुकूमत इस टैक्स को वापस नहीं लेगी तब तक हम हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक है। राना गुलाम फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर चैलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी जलूस डेरा रोशन मुस्तफ़ा से बरामद हुआ, जो कि अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ दरबार सखी सैयदन साई इख्तिताम पजीर होगा। जलूस में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जलूस के मुतबादिल रास्तों को खारदार तारों से बंद किया गया। राना गुलाम फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा पुलिस पार्टी पर फायरिंग, एक एहलकार जख्मी। गुलबर्ग सिटी 24L रोड पर डाकुओं की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। डॉल्फिन फोर्स के एहलकार मामूल की गश्त पर थे। 2 मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों को डॉल्फिन एहलकारों ने रुकने का इशारा किया। डाकुओं ने पुलिस पार्टी को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में पुलिस एहलकार कांस्टेबल अजमत अली जख्मी। कांस्टेबल अजमत के बाजू और टांग पर फायर लगे, हालत खतरे से बाहर। जख्मी एहलकार को बराए इलाज मुआवजा को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फरार डाकुओं की तलाश के लिए CIA और सिटी सर्कल की खसूसी टीमें तश्कील। राना गुलाम फरीद की रिपोर्ट के मुताबिक अस्करी नवाज पीर शहबाज मोहतरमा मरियम नवाज। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अवामी खिदमत का जज्बा लेकर सियासत के मैदान में आते हैं और अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं। सियासत में अवामी जज्बात का सहारा लेकर झूठी हमदर्दियाँ दिखाकर आवाम से वोट हासिल करके वजारतों तक पहुँचना और बाद में इसी आवाम को
तुफल तसलियाँ देने रहना, अवामी खिदमत का ढोंग रचाना, अवाम की रिलीफ देने के नाम पर धोखा देना, अवाम से किए गए वादे पूरे ना करना, इक़्तिदार में आने के बाद अपनों को नवाजना गुज़िश्ता हुकूमत का खासा रहा है। लेकिन जब अंधेरा चढ़ता है तो रोशनी की किरणें ज़रूर आती हैं और फिर वही रोशनी की किरणें पूरी दुनिया को रोशन कर देती हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात की, जिसने ना तो पाकिस्तानी अवाम से झूठे वादे किए, ना ही झूठी हमदर्दियाँ हासिल की और ना ही अवाम को धोखा दिया, वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और इस नारे को अमली ताबीर भी बख्शी, बल्कि अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम के दिलों में घर कर लिया। सनाउल्लाह हकड़ू की रिपोर्ट के मुताबिक CEO दुआ मैरिज कंसल्टेंसी एंड वीमेन एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन मोहतरमा शाज़िया ज़हीर अपनी फैमिली के साथ उम्रा की सआदत हासिल करके आने पर DMC की तमाम ट्रेनर्स ने उम्रा मुबारक दावत का एहतमाम किया, जिसमें शाज़िया मैम को उम्रा की मुबारक खूबसूरत जज्बाती अंदाज में दी गई। दावत की मेज़बानी के फ़राइज़ DMC के मैनेजिंग डायरेक्टर मरियम फ़हीम ने अंजाम दिए। निजी होटल में पुरतकल्लुफ़ असराना से तमाम मेहमान लुत्फ़अंदोज़ हुए और उम्रा मुबारक केक भी काटा गया। तकरीब में शामिल मैनेजमेंट मेंबर्स एनी गुलाम रसूल, सकिया फ़ातिमा, शुमाइला फैज़ान, फ़रह सलमान, सरवत नासिर, नाजिश नोमान, सानिया रेहान और दीगर मेंबर्स को शाज़िया मैम की तरफ से उम्रा मुबारक हदिये से नवाजा गया। मलिक हुसैन राफे की रिपोर्ट के मुताबिक कसूर पुलिस मुकाबला थाना सदर चूनिया के इलाका केतन गांव के करीब पुलिस मुकाबला, खतरनाक डाकू जख्मी हालत में एक साथी समेत गिरफ्तार। जख्मी डाकू की शिनाख्त जुल्फ़कार उर्फ जब्भी सकना भगियावाला खुर्द हाल मुकीम लाहौर, जबकि साथी की अली रज़ा उर्फ राजू सकना खुडिया के नाम से हुई। जख्मी डाकू और इसका साथी डकैती और आज़नी के मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था।